तो भाई लोग, अवतार का तीसरा पार्ट आ गया है, अवतार फायर एंड ऐश। और ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी थी 2025 की, और मैं इसी एक्साइटमेंट के साथ ये मूवी देखने गया था। क्या ये मेरी एक्साइटमेंट पे खड़ी उतरी? लेट्स फाइंड आउट। तो अब आप है ना, अगर आप सिनेमा लवर हो, अगर आपको सिनेमा से जेन्युइनली बहुत ज्यादा प्यार है, तो यू हैव टू वॉच दिस मूवी ऑन बिगेस्ट स्क्रीन पॉसिबल। आईमैक्स है तो भाई ये मूवी है ना आईमैक्स के लिए ही बनी है। अगर आप सिनेमा लवर्स हो तो आप ये मूवी देखने जाओगे ही जाओगे, आपके लिए कोई चॉइस नहीं है ना। तो ये ना तीसरा पार्ट जो है अवतार फायर एंड ऐश, और अगर आपने मिस कर दिया हो तो जेम्स कैमरन ने बोला था दैट दिस मूवी विल बी द डार्केस्ट, एंड ये बहुत ही ज्यादा एक्शन पैक्ड मूवी होने वाली है अवतार की 5 पार्ट्स की सीरीज में। तो मैं इसी एक्सपेक्टेशन के साथ गया था, क्योंकि भाई फर्स्ट मूवी मेरे लिए अभी तक पीक ही रहेगी वो, और सेकंड जो पार्ट था वे ऑफ वाटर, उसके अंदर हमें वाटर ट्राइब हमने इंट्रोड्यूस हुई थी हमसे, और तीसरा पार्ट जो है फायर एंड ऐश, तो उसमें आई वॉज एक्साइटेड कि भाई हमें फायर, हमें ऐश पीपल देखने को मिलेंगे, हमें फायर एलिमेंट के कुछ अलग अलग क्रीचर्स देखने को मिलेंगे। जो जेम्स कैमरन ने अपना बहुत ही कमाल का वर्ल्ड बनाया है, उसमें हमें और क्रीचर्स देखने को मिलेंगे। तो उसमें से मैं ये बोलूंगा ऐश ट्राइब को दिखाया जरूर, बट उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए। अब मैं आपको पहले ना फटाफट मैं इसके प्लॉट के बारे में बता देता हूँ। अब है ना, इस मूवी के इसीलिए इतने पोलराइजिंग ओपिनियंस है, और ये तीनों अवतार मूवीज में से सबसे लोएस्ट रेटेड है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि फॉर्मूला अब रिपीट हो रहा है, स्टोरी अब काफी अपने आप को रिपीट कर रही है। एंड उसमें मैं उनकी फॉल्ट भी नहीं बोलूंगा, बट भाई आज के डे एंड एज में लोगों को है ना हर एक सीन में स्टिमुलेशन चाहिए, हर एक सीन में कोई बहुत ही भयंकर प्लॉट रिवील चाहिए, जैसे ये जेम्स कैमरन ही अब्बास मस्तान बना रहे मूवी। तो मैं ये बोलूंगा कि यार ये सब मूवीज है ना, जो अवतार की तीनों मूवीज है, अगर आप बहुत ही दूर से देखोगे, इसका क्रक्स देखोगे, तो हाँ, तीनों मूवीज का क्रक्स सेम है, दैट इट्स नावी पीपल वर्सेस ह्यूमंस। और वहां पे जो नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं उसके अगेंस्ट नावी पीपल स्टैंड करते हैं। यही तीनों मूवीज का थीम है, और मुझे लगता है आगे भी इन्हीं मूवीज का यही थीम चलने वाला है। लेकिन हर मूवी में ना कुछ अलग एड अप होता है, जो अगर हम एक बिग पिक्चर देखें ना, अगर हम जो इसकी 5 पार्ट्स की सीरीज बनने वाली है, अगर हम 5 पार्ट सीरीज को बिग पिक्चर में देखें, तो हम समझ में आएगा कि हाँ, ये एज अ होल मूवी काफी एड अप करती है, क्योंकि इन तीनों मूवीज का ना क्रक्स सेम है, लेकिन हर मूवी में ना कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ऐड हो रहा है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट प्लॉट में ऐड हो रहा है, कि जिसकी वजह से आगे प्लॉट सेम नहीं रहता, बट हाँ, जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो सेम रहता है। अब जैसे सेकंड पार्ट में जो पूरी की पूरी वाटर ट्रैप थी, वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल था, और जो सेकंड पार्ट में जेक सली का जो एक बड़ा बेटा होता है उसकी डेथ होती है, वो बहुत ही मेजर प्लॉट था। तो ऐसे ही इस मूवी में भी बहुत मेजर चीजें डिस्कवर हुई है, जबकि प्लॉट बेसिक बेस लाइन में सेम है, बट काफी नई चीजें इसके अंदर एक्सप्लोर हुई है। जैसे फायर ट्राइब पूरी की पूरी नई एक्सप्लोर हुई है, जो कि मुझे बहुत जेन्युइनली बढ़िया लगा। और इसके अंदर जो एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था ना, कि जिस तरीके से ये पूरे के पूरे काफी ग्राउंडेड और एकदम रूथलेस ट्राइब होती है ऐश पीपल की, वो मुझे काफी देखने में बढ़िया लगा। जिस तरीके से ड्रग्स को अब्यूज करते, अब्यूज तो नहीं कर, बट जिस तरीके से ड्रग्स को यूज करते, और बीच में एक सीन दिखाया था जो बहुत ही ज्यादा मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा बिग स्क्रीन पे। तो इसके अंदर है ना कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स है जो है ना काफी एक्सप्लोर करने में मजा आता है। जैसे एक एग्जाम्पल था कि जिसके अंदर जो कर्नल क्वारिच होता है, जो मेन विलन होता है जेक सली का आर्च नेमेसिस, उसके अंदर एक ना काफी इंटरेस्टिंग थीम इंट्रोड्यूस हुई है कि भाई जो क्वारिच होता है वो भी अब नावी बन चुका है। तो जेक सली बोलता है उसे कि भाई तुम अब इंसान नहीं हो, तुम नावी बन चुके हो, अपनी आंखें खोलो और ये लोगों को देखो। अभी भी तुम देख नहीं पा रहे हो कि तुम क्या मिस कर रहे हो, ये लोग ऐसे नहीं है जैसा तुम समझते हो। तो क्वारिच को ना बेसिकली जेक सली काइंड ऑफ एक कंफ्लिक्ट में डालने की कोशिश करता है, और एंड तक है ना वो ऑलमोस्ट डाल देता है, लेकिन एंड में जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छी मूवी कहाँ लीड अप कर रही है। तो वो एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टेक था देखने के लिए। इसके अंदर जो स्पाइडर कैरेक्टर है, जो मुझे सेकंड पार्ट का बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लगा था, वो इसके अंदर भी लेस इरिटेटिंग है, बट हाँ, सिर्फ मुझे पूरी की पूरी मूवी में सिर्फ इसी बंदे की जो स्पाइडर कैरेक्टर प्ले कर रहा है, सिर्फ इसी बंदे की एक्टिंग मुझे थोड़ी सी हिट एंड मिस लगती है, बट इसके अलावा परफॉर्मेंसेस टॉप नॉच है। और भाई वर्ल्ड बिल्डिंग, यार मैं बता रहा हूँ, ये अवतार मूवीज है ना, आप इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर, पेंडोरा वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए ही देखते हो, क्योंकि इसका सीजीआई आप जब ये मूवी देखोगे ना बिग स्क्रीन पॉसिबल पे, तो आप एक बार को भूल जाओगे कि भाई मैं जो भी स्क्रीन पे देख रहा हूँ ना, अदर देन द ह्यूमन कैरेक्टर्स, ह्यूमन एक्टर्स, एवरीथिंग इज फेक, एवरीथिंग इज सीजीआई। तो आप एक बार को भूल जाओगे, क्योंकि इतना ज्यादा कन्विंसिंग सीजीआई है। मतलब आप सोचो यार, कोई अगर फिल्म मेकर ने अपने लाइफ के 15 से 20 साल डेडिकेट कर दिए हैं एक मूवी की फ्रेंचाइज को, तो यार कितना ज्यादा कमेंडेबल टास्क है। और भाई जेम्स कैमरन ने यही करके दिखाया, और उनकी भाई इस बात पे तो भाई तारीफ करनी बनती है कि उन्होंने जो वर्ल्ड बनाया ना, वो ये जनरेशनल रन हम देख रहे हैं, वो आगे कभी ना बन पाएगा, और ना ही मुझे नहीं लगता कोई रेप्लिकेट कर भी आएगा जो जेम्स
जेम्स कैमरन ने अवतार मूवीज के साथ करा है। इतना बढ़िया उन्होंने वर्ल्ड बिल्ड करा है। एंड आई हैव टू से बहुत लोग मे भी बोल सकते कि ये मूवी तीनों पार्ट्स में सबसे बेकार है, बट आई वुड से ये मूवी तीनों पार्ट्स में से सबसे ज्यादा एक्शन पैक्ड, सबसे ज्यादा एक्शन हैवी, सबसे ज्यादा रूथलेस और सबसे ज्यादा जॉ ड्रॉपिंग विजुअल स्पेक्टिकल है ये मूवी तीनों की तीनों पार्ट्स में से। मेरे लिए पर्सनली एवेटार 1, फिर अवतार 3 फायर एंड ऐश, फिर अवतार वे ऑफ वाटर, मुझे ये मेरी रैंकिंग है। क्योंकि अवतार फायर एंड ऐश का मुझे बेस्ट पार्ट लगा कि ये पूरी एक्शन पैक्ड है। ये ऑलमोस्ट 3.25 घंटे की मूवी है और सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट अवतार मूवी। येट इसकी पेसिंग इतनी बढ़िया है ना, जेम्स कैमरन ने इसकी पेसिंग इतनी अच्छी रखी है कि आपको एक बार भी बोर फील नहीं होगा। आप हर बार है ना एंग्रोस फील करोगे कि भाई मैं मूवी में और क्या नया देख रहा हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा अलाइव फील होता है ना पूरा का पूरा वर्ल्ड जो जेम्स कैमरन ने बनाया है, मैं बता नहीं सकता। और यार मेरा फेवरेट कैरेक्टर भाई जेक सली ही रहेगा। उसकी जो प्रेजेंस है ना बड़ी स्क्रीन पे इतनी बढ़िया लगती है ना, मुझे वो एक्टर मुझे इतना अच्छा लगता है। पार्ट 1 से ही मुझे जेक सली का कैरेक्टर मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा है। बस मैं एक चीज विश करता हूँ कि आई विश जेम्स कैमरन पार्ट 4 और 5 भी ऐसे ही रेगुलर इंटरवल्स में लेता हुआ है हर 2 साल में। एंड मैं बस विश करता हूँ जो मैंने पार्ट 1 से सोच रखा था ना, क्या मैं चाहता हूँ कि नावी पीपल भी एक बार बोले कि लेट्स टेक द वॉर टू देम, और वो अर्थ ट्रैवल करे, सारे के सारे नावी पीपल या फिर जो मेन कैरेक्टर्स है वो अर्थ पे ट्रैवल करे। मैं चाहता हूँ यार ये एक बार देखूं मैं 4th या 5th पार्ट में, आई डोंट नो व्हेन, बट आई विश मैं देखूं। मैं हर पार्ट में सोचता हूँ कभी ना कभी तो उसका टीज होगा, बट नहीं। बट भाई मेरा तो इस मूवी में जो हाईलाइट था वो था जेक सली का कैरेक्टर और जो कर्नल कोरेज का कैरेक्टर। भाई इस मूवी में ना आई वुड से जो जेक सली के बाद जो सबसे ज्यादा सीन स्टीलर था ना वो था भाई मेरे लिए कर्नल कोरेज। वो जब भी बड़ी स्क्रीन पर आ रहा था ना भाई मैं उनकी तरफ से नजरें हट ही नहीं थी कि जिस हिसाब से उनका पूरा कैरेक्टर बिल्ड हुआ है ना, पूरा का पूरा उसका जो कैरेक्टर आके वो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना, आपको बहुत ही ज्यादा देखने में मजा आएगा। और जो इसका लव एंगल है ना ऐश पीपल की जो हेड होती है उसके साथ, वो भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बाय द वे इसके अंदर जो मेन विलेन है ऐश पीपल की हेड, भाई वो तबियत वाली हॉट है, बहुत भयंकर। तो उसका लव एंगल भी देखने को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इसके अंदर जो नेटेरी और जेक के बच्चे सारे वो बहुत ही ज्यादा अच्छा एडअप करते मूवी के अंदर। तो यार इन जनरल मुझे मूवी बहुत ही बढ़िया लगी। आई वुड से कि हाँ ठीक है, इसके अंदर कुछ फॉल्ट थे कि इसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें बहुत रेपिटेटिव थी, बट यार ये सब मूवीज है ना जेम्स कैमरन की जो अवतार मूवीज है यार आप बिग स्पेक्टिव के लिए एंजॉय करते हो। तो आई वुड से कि यार ये मूवी आप मिस कर ही नहीं सकते। जो भी ऑनलाइन चैटर चल रहा है ना इस मूवी के अराउंड कि ये मूवी स्लगिश है, ये मूवी रेपिटेटिव है, ये सब भाई आई वुड से इग्नोर देम, क्योंकि ऐसा वर्ड आप कभी नहीं देख पाओगे कहीं और। जेम्स कैमरन ने जो जनरेशनल मूवीज बनाई है ना, आप रिग्रेट करोगे अगर आपने ये मूवी बड़े स्क्रीन पे नहीं देखी। तो इसका साउंड डिजाइन, इसका म्यूजिक, माय गॉड, इसका एक्शन, इसका सीजीआई, इसकी एक्टिंग, परफॉर्मेंसेस, सब चीज इतनी बढ़िया, इतनी टॉप नॉच परफेक्ट है। तो यार मुझे तो भाई ये मूवी पर्सनली मुझे तो ये नियरेस्ट मास्टरपीस लगी। मैं इसको 4 या फिर 4.5 आउट ऑफ 5 दूंगा, क्योंकि इसके 1-2 पॉइंट्स थे जो 1-2 रेपिटेटिवनेस थी जो मुझे समझ में नहीं आई। अदर देन दैट मुझे मूवी बहुत ही बढ़िया लगी, एक मस्ट वॉच लगी। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि भाई आप ये मूवी देखने जाओ। अगर आपके टाउन में आईमैक्स थिएटर है तो आईमैक्स में ही देखने जाना, इसके अलावा कहीं मत जाना। 3.25 घंटे की मूवी सोच के ये मत जाना कि ओवर लॉन्ग मूवी है, आपको फील नहीं होगी, इसकी पेसिंग इतनी टाइट है। तो अगर आप ये मूवी देख लो बड़ी स्क्रीन पे तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मूवी कैसी लगी। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, दिस वाज मी फ्रॉम शर्मा टॉक साइनिंग ऑफ।